Radhe Radhe everyone, welcome back to Simran's World and welcome back to the another video. I hope you guys are doing great in your studies and in your life also. So people, I'm back after a gap of 15 to 20 days but with the most demanded video. So without wasting any time, let's begin with the today's video. सो पीपल, टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं आज 15 टू 20 डेज़ के गैप के बाद ये वीडियो बना रही हूँ और इस गैप का रीज़न यही था कि हमारा जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इसीलिए मैं थोड़ा इनएक्टिव रही अपने यूट्यूब चैनल पे। बट आई एम बैक विद द मोस्ट डिमांडेड वीडियो बिकॉज आप सबके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि JKPSI की बुक लिस्ट बताओ, बेस्ट रिसोर्सेज बताओ। तो फाइनली मैंने बहुत सर्च के बाद और काफ़ी डिस्कस करने के बाद तो आपके लिए एक स्पेशली मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है बुक्स की, तो जो कि आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो पीपल, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो मैंने आपके लिए एक स्टडी प्लान प्रिपेयर किया था 90 डेज़ का 3 to 4 मंथ्स पहले, तो उस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा बुक्स रेफ़र करने से मना किया था बिकॉज़ उस टाइम हमें लग रहा था कि आपके पास टाइम कम है, सिर्फ 3 2 मंथ्स ही हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो उसी वजह से मैंने आपको ज़्यादा बुक्स रेफ़र करने से मना किया था और आपको सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बताई थी प्रिपेयर करने के लिए। बट अभी की सिचुएशंस देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी आपके एग्ज़ाम के लिए आपको और टाइम मिल जाएगा, मे बी फ्यू मंथ्स आपको और मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। बट आई होप कि आप सब ने अभी तक अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी, चाहे किसी भी रिसोर्सेज से करी होगी। तो इसीलिए मैं आज आपको ये बुक लिस्ट बताने जा रही हूँ बिकॉज़ आपका जो एक बेस है प्रिपरेशन का वो बन चुका होगा, और अगर आप अभी ये बुक्स रेफ़र करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी बिकॉज़ एक बेस आपका प्रिपेयर हो गया है और इन बुक्स को रेफ़र करने के बाद आपका बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी रिवीजन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। तो बस इसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप इस टाइम मैं जो भी बुक्स बताऊंगी आप उन सबको रेफ़र कर सकते हैं। बट अगर आप कोई और बुक्स रेफ़र कर रहे हो पहले से ही, तो मैं यही कहूँगी कि तो आप उन्हीं बुक्स पे स्टिक रहिए, ज़्यादा बुक्स प्रेफर मत करना बिकॉज़ रिसोर्सेज जितने कम हो उतना ही अच्छा है, और एक ही रिसोर्स पे स्टिक रहो और उसी की मल्टीपल रिविजन्स करो तो ही ये आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स बताऊंगी और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी इनकेस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है बुक्स ढूंढने में तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हमारा आज का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो रहेगा मैथमेटिक्स। एज़ यू ऑल नो कि मैथमेटिक्स की वेटेज इस बार काफ़ी ज़्यादा है, तो मैथमेटिक्स के लिए आप सब राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की बुक है एक, तो वो रेफ़र कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। राकेश यादव सर की बुक, उनके क्लास नोट्स की बुक है, तो ये काफ़ी अच्छी एडवांस लेवल की बुक है। इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को और देख सकते हो कि आपने अभी तक कितना सीखा है और क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट करने की आपको नीड है। और इन केस अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते तो मैं आपको एक और वे बता देती हूँ जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप यूट्यूब पे जाओ, कोई भी टॉपिक सर्च करो और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी तो आप उन वीडियोस को देखो और उसमें जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उनकी एक सेपरेट सी नोटबुक बनाओ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जो सॉल्व नहीं होते हैं उनको स्पेशली मार्क करो कि ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसमें क्या मिस्टेक हो रही है, क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो इस तरीके से भी आप मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो और उसके अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप रेफ़र कर सकते हो पीयूष वार्ष्णेय की बुक, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ये बुक बेस्ट मानी गई है। तो आप भी अपने JKPSI के एग्ज़ाम के लिए पीयूष वार्ष्णेय की बुक को रेफ़र कर सकते हो और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो और अपनी रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश की वोकेबलरी। तो आप सबको इंग्लिश की वोकेबलरी के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए एक न्यू बुक लाई हूँ जो कि है ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक आती है एक, उसमें काफ़ी सारी वोकेबलरी दी हुई है, तो जिन बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी वोकैब
प्रिपेयर करने में, तो वो इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। बट मैंने आपको पहले नीतू सिंह मैम की बुक भी बताई थी, तो जिन्होंने वो बुक ली हुई है वो भी काफ़ी बेस्ट है। इन केस अगर आपने वो नहीं ली हुई है तो आप ये ब्लैक बुक भी रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल साइंस के लिए आपको रेफ़र करनी है 7th to 10th की एनसीईआरटी बुक्स, और जो कि सबने पढ़ी ही होती हैं, और बस आपको उसको एक बार रिवाइज़ करना है अच्छे से, तो वो सारी आपकी जनरल साइंस वहीं से प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत की बुक ले लो तो वो बेस्ट है, और एक और बुक है दिशा पब्लिकेशंस की बुक कंप्यूटर की। अब जिनको अरिहंत से पढ़ना है वो अरिहंत से पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने अरिहंत नहीं ली है या फिर जिनको लगता है कि अरिहंत के साथ कोई और बुक भी पढ़नी है, तो वो दिशा पब्लिकेशंस की कंप्यूटर की बुक आती है, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, आप सब में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट है कि पॉलिटी करनी है या नहीं करनी है। तो देखो, आपके सिलेबस में पॉलिटी मेंशन तो नहीं है, बट अभी एज यू ऑल नो कि आपके पास टाइम है, तो आप पॉलिटी के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हो, जिससे आपका पॉलिटी का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आई थिंक कि अब आपको पॉलिटी भी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ अगर इस एग्ज़ाम में नहीं आती तो किसी और एग्ज़ाम में वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आप पॉलिटी भी प्रिपेयर कर लीजिए। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ये इसका काफ़ी एक वास्ट सिलेबस है, जैसे कि हमें एंशियंट भी पढ़नी पड़ती है, मेडिवल भी और मॉडर्न भी, और आपके सिलेबस में जो स्पेसिफिकली पार्ट मेंशन है वो मॉडर्न का है। बट सिर्फ मॉडर्न को लेके ही नहीं चल सकते, बिकॉज उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, तो एंशियंट और मेडिवल भी पढ़नी है। बट जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, आई मीन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो मॉडर्न इंडिया से आएंगे। तो वैसे तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ बेस्ट रहती हैं, बट एनसीईआरटीज़ 6 to 12 की इतनी सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ने में आपको मे भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आए। बट एनसीईआरटीज़ के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि जो तरुण गोयल की मैं बुक आपको बताऊँगी आगे जीएस के लिए, तो हिस्ट्री भी आप तरुण गोयल से पढ़ सकते हो। बट अगर आप में से कोई ज़्यादा बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटीज़ रेफ़र कर सकते हो। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, और ये एनफ रहेंगी आपके लिए। एंड अगर मैं कंपाइल्ड वे में आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपको एक बुक कौन सी पढ़नी है, तो वो रहेगी आपके लिए तरुण गोयल की बुक। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में वहाँ पे सारा सिलेबस आपका डिस्क्राइब किया हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट वहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो जो ज़्यादा बुक्स नहीं लेना चाहते वो तरुण गोयल से कवर कर सकते हैं। बट इन एडिशन टू दिस, जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं आप वो भी पढ़ें। और इन सब सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको एक और चीज़ पढ़नी होती है, वो है जेएनके की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो वो तो मेन है, बिकॉज जेएनके से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो जेएनके के लिए आप अरिहंत की बुक आती है, जिसमें जेएनके से रिलेटेड सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो आप उस अरिहंत की बुक को रेफ़र करिए और अच्छे से अपनी रिवीजन करिए। सो पीपल, यही थी हमारी आज की वीडियो। तो मैंने आपको जितनी बेस्ट से बेस्ट बुक्स हो सकती थी आपके सिलेबस के लिए वो मैंने सर्च करके आपको बता दी है लिस्ट। अब जिन्होंने पहले प्रिपरेशन बुक्स से करी हुई है तो वो उन्हीं बुक्स पे स्टिक रहिए, और जिन्होंने बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी हुई है वो अब इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, और अपने जो पहले से प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करते रहिए इन बुक्स की हेल्प लेके। और अपनी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखना, मैं यही कहूँगी जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग रिवीजन होगी उतने ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आएगा। मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, अपनी मिस्टेक्स ढूंढो कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं। एग्ज़ाम टाइम में हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हुई तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है जितना हो सकता है। सो इन सब बुक्स की हेल्प लेके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, और जिनको पर्सनली अगर कोई गाइडेंस चाहिए या फिर पर्सनल कोई डाउट है तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप मैसेज करके कोई भी क्वेरी जो है वो अपनी पूछ सकते हो। और अगर आपके बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो मैं एक नेक्स्ट Q&A वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी। सो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, एंड राधे राधे एवरीवन।